वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी पाइसीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग है आपका February 1st से लेके February 15th 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे पाइसीज आपका लव सिचुएशन, उसके बाद करियर एंड उसके बाद जनरल मैसेजेस, कुछ भी मैसेजेस है आपके लिए अगर तो। लेट अस सी पाइसीज इन लव फॉर द मंथ ऑफ February 1st to the 15th. Pisces in love. Okay. I have the 5 of Swords. Okay, I have the Fool in reverse. 6 of Cups. The Star. Pisces in love. Ace of Wands and the Lovers. Okay, so Pisces, यहाँ पे आप किसी सिचुएशन या पर्सन को बहुत टाइटली होल्ड ऑन कर रहे हो। लाइक आप बेसिकली मूव ऑन करना नहीं चाहते, या सब के लिए मूव ऑन कहना ठीक नहीं होगा। बेसिकली आप एक सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहते हो, छोड़ के आप सामने जाना नहीं चाहते हो। कुछ लोगों के लिए आपको ऑलरेडी पता है दैट ये आपका ओनली लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक सिचुएशन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे रिकन्सिलिएशन चाहते हो किसी पर्सन के साथ, बट आपको उस रिकन्सिलिएशन में कुछ मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो एक पर्सन के साथ, डेफिनेटली यहाँ पे पाइसीज, बट इस वक्त सिंस आपको कुछ मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रहे या फिर आपके कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है आपके अंदर दैट अब मैं क्या करूं, क्या मुझे वेट करना है, क्या मुझे वेट नहीं करना है। बट आप मूव ऑन करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, या फिर आप बेसिकली नहीं चाहते हो अंदर ही अंदर। इवन इफ अगर आपके दिमाग आपको बोले, मे बी आपका दिमाग कहीं और है, प्रैक्टिकली लॉजिकली अगर जब आप सोचते हो आपको लगता है कि वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपने लाइफ में सक्सेस देखना है। आप ऐसे स्टक एनर्जी में नहीं रह सकते ज़िंदगी भर। मे बी आपके फ्रेंड्स आपको वो समझा रहे हैं, या किसी के साथ अगर आप शेयर कर रहे हो वो लोग आपको सेम चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। बट इमोशनली पाइसीज यहाँ पे डेफिनेटली आप क्लिंग कर रहे हो किसी पास्ट सिचुएशन से, विद द 6 ऑफ कप्स ऑल्सो, जिसे आप जाने नहीं देना चाहते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बस एक फीलिंग है, कुछ लोगों के लिए ये एक पूरा पर्सन है, एक रिलेशनशिप है। सो इट विल डिफ़र फॉर एवरीबडी हियर, बट ये आपको लगता है ये जो भी सिचुएशन है, पर्सन है, वो आपकी सोलमेट है, या इस पर्सन के साथ आपने एक फ्यूचर अपना इमेजिन किया है, आप एक फ्यूचर स्टेबिलिटी इमेजिन करते हो। आप कैसे इस पर्सन को जाने दे सकते हो जब आपकी इतने मेमोरीज इस पर्सन के साथ है, आपने इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके इतने सपने देखे हैं। तो यू नो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी हियर। सो लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। Wow, I have the King of Cups here. Pisces, Cancer, Scorpio energy. I have the Queen of Stones. Taurus, Virgo, Capricorn energy. King of Bows. Aries, Leo, Sag. 10 of Stones. Oops. ओके, सो नीचे जो गिर गया था वो था द सन इन रिवर्स में गिरा था, सो मैं रिवर्स में ही लूँगी इसको। सो आई थिंक आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा फिकल एक एनर्जी है। 5 ऑफ स्टोन्स। सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की प्रॉपरली बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास लियो है, बहुत स्ट्रॉन्ग लियो। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, सजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सो
आपकी पर्सन की एनर्जी पाइसीज, ये पर्सन अभी भी इमोशनली अटैच्ड है आपसे, ये सच है। इमोशनल कनेक्शन अभी भी दिख रहा है मुझे इस पर्सन के साइड से, बट इस पर्सन को लगता है आपके साथ अगर ये पर्सन कुछ भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम एनर्जी इस वक्त, देन मे बी ये अपनी स्टेबिलिटी को खो देंगे, बिकॉज इनको लगता है आप दोनों का साथ रहना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होना, बिकॉज मे बी आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, फाइट्स होता है, या कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों में, प्रॉब्लम्स है, या बहुत लोग आप दोनों के बीच में इंटरफेयर करते हैं, फैमिली इश्यूज है। सो सबके लिए कुछ डिफरेंट होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बट आपकी पर्सन खुश नहीं है आपके बिना, दैट इज़ ट्रू। आपके पर्सन को लगता है यहाँ पे आप दोनों का और भी एक फ्यूचर हो सकता था, एक बेटर फ्यूचर हो सकता था, एक बेटर एंडिंग हो सकता था, बट द सिचुएशन इज़ नॉट वर्किंग आउट। मुझे नहीं पता कितने लोगों के लिए यहाँ पे एंडिंग हुआ है, बिकॉज हर किसी के लिए मुझे यहाँ पे एंडिंग नज़र नहीं आ रहा है। मे बी आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, बट वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, झगड़े हैं, झमेले हैं, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, आपको नहीं पता कि इस रिलेशनशिप को आप कैसे लाइक मूव करोगे फॉरवर्ड। सो आई थिंक आपके पर्सन का एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपसे, सेम है ऑलमोस्ट, दैट आपके पर्सन भी एक फ्यूचर चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये भी इमोशनली इन्वेस्टेड है आप में, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या इसका कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं, क्या ये रिलेशनशिप उनके लाइक ड्रीम रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व्ड है, बट बहुत कम लोगों के लिए। सो प्लीज़ डोंट पैनिक, अगर है आपको पता है, अगर आपको पता नहीं है डोंट वरी अबाउट इट, ओके। कुछ लोगों के लिए मे बी आप दोनों मैरिड हो, या दिस पर्सन इज़ मैरिड, या आप मैरिड हो, सो दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। मैरिज यहाँ पे प्रॉब्लम है। सी द थिंग इज़ कि आपके पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर अभी भी देखते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट कि इस पर्सन ने 100% गिव अप कर दिया है, बट करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, करंट सिचुएशन में आपके पर्सन श्योर नहीं है कि वो इस फ्यूचर को आपके साथ कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, या ये फ्यूचर कैसे हो सकता है पॉसिबल। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन मे बी आपसे थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, या फिर ये पर्सन थोड़ा सा सेपरेटेड है आपसे, बिकॉज इस वक्त इस पर्सन को आपकी रिलेशनशिप में पोटेंशियल जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, क्लियर डायरेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। सो आई थिंक इस पर्सन को आपको थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पर्सन बेसिकली क्लियर कर पाए कि इनको आखिर करना क्या है, या कैसे इस सिचुएशन को बेटर करना है, सॉल्व करना है, प्रॉब्लम है अगर, इश्यूज़ है अगर। सो दिस पर्सन विल टेक सम टाइम, ओके। बट आई डोंट थिंक कि ये सिचुएशन एंड हुआ है लाइक परमानेंटली यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मुझे इमोशनल कनेक्शन अभी भी दिख रहा है दोनों के साइड से। सो आई डोंट थिंक दिस हैज़ एंडेड, पाइसीज, ओके। सो लेट अस सी, टाइम देके देख सकते हो अगर आप चाहते हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन के साथ डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हो। सो यू नीड टू गिव दिस पर्सन सम टाइम, पाइसीज। लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस, वर्क सिचुएशन, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। करियर, फाइनेंसेस एंड वर्क सिचुएशन, पाइसीज। करियर, फाइनेंसेस एंड वर्क सिचुएशन। Okay, I have the 8 of swords in reverse. I have the 6 of cups. I have the king of cups again, okay, interesting. 3 of swords. 5 of wands and the journey card. ओके पाइसीज, सो वर्क लाइफ सिचुएशन, करियर, फाइनेंसेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आई कैन सी दैट समथिंग इज कमिंग बैक, ओके। कोई एक सिचुएशन या कुछ एक ऐसा काम था, ठीक है, हॉबी हो सकता है, आपका पैशन हो सकता है, आपका साइड बिजनेस हो सकता है, बट समथिंग वाज देयर जो वर्कआउट नहीं कर रहा था, ठीक है, इन द पास्ट।
या आप बहुत कोशिश किए थे टू टू चेंज अ सिचुएशन, बट वो सिचुएशन बेटर नहीं हो पाया, वो सिचुएशन चेंज नहीं हो पाया। आपने हार्ड वर्क किया, आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे कि काश मुझे ऐसा रिजल्ट मिले, काश मुझे ये चीज़ मेरा हो जाए, ये विश मेरा पूरा हो जाए। बट आई थिंक आपको वापस एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो विश पूरा करने का। अब आपके ऊपर है कि आप वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो या नहीं, बट देयर विल बी दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की कमी थी, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, या आप में लाइक टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम था जिस कारण से आप कुछ कर नहीं पा रहे थे बहुत टाइम से, लाइक मे बी आपको एक सपोज़ कुछ पढ़ना था पर आपके पास उतना पैसा नहीं था, या फिर आपको कुछ बनना था बट आपके पास टाइम नहीं था कि आप वो टाइम उस चीज़ को दे, यू नो, आई थिंक वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। सेकेंड थिंग दैट आई कैन सी दैट आप बेसिकली आप सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे कि आप कितना टाइम किस चीज़ को दोगे, आप कितना प्रायोरिटी किस चीज़ को दोगे। एंड आई कैन सी कि यू विल लव व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, सो जो भी पेन्स थे आपके वर्क लाइफ में या करियर में या फाइनेंसेस में, जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, या जो भी चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल, पेनफुल, एक बर्डन बन चुका था, आई थिंक दैट इज़ गोइंग अवे। चीज़ें आपके सामने क्लियर होती जा रही है, चीज़ें लाइक आपका सामने सामने जो रास्ता है वो बहुत ही क्लियर होता जा रहा है, ताकि आपके लिए इजी हो अपने गोल्स तक पहुंचना, यू नो, अपने ड्रीम्स को पूरा करना, अपना हार्ड वर्क देना, अपना 100% देना। बट अगेन ये एक जर्नी है, सो ऑब्वियसली रास्ता किसी का भी एकदम 100% स्मूथ नहीं होता, बट इस टाइम के लिए आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में, अपने ड्रीम्स एस्पिरेशंस को पूरे करने में। सो आई थिंक यू शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। लाइक अब जो भी होगा आप पूरा आपके कंट्रोल में होगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऐसा बैरियर आ जाए, ऐसे ब्लॉकेजेस आ जाए जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आई थिंक जो भी बैरियर्स होंगे अगर वो आपके कंट्रोल में होंगे, उसको आप चाहे तो यू नो ठीक कर सकते हो। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, आप हार्ड वर्क किए, आप प्लान फॉलो किए, स्ट्रैटेजी फॉलो किए, आप वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज यूनिवर्स इज़ विथ यू पाइसीज। यूनिवर्स आपको बैक कर रहा है, यूनिवर्स चाहता है कि आप सामने जाओ, यू नो, आपका रास्ता स्मूथ रहे, बिकॉज रिसेंटली आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स झेले हैं, रिसेंटली आपने बहुत कुछ लाइक बहुत सारे बाधाएं थी आपके रास्ते में जो आपने ओवरकम किया है, या आप अभी भी कर रहे हो, यू आर स्टिल इन द प्रोसेस, यू आर इन द जर्नी। सो यूनिवर्स विल हेल्प यू टू आपका रास्ता स्मूथ हो जाए, एंड आपको एक सेकेंड चांस मिलेगा कुछ परस्यू करने में जो पहले आप परस्यू नहीं कर पा रहे थे या पाए थे इन द पास्ट, या इस वक्त नहीं कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है। ओके, या सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी पाइसीज। सो लेट अस सी एनी अदर जनरल मैसेजेस अगर कुछ हो आपके लिए। ना जनरल मैसेजेस स्पाइसीज कुछ भी हो सकता है, ये आपका करियर हो सकता है, ये लव हो सकता है, फ्रेंडशिप, फैमिली, हेल्थ, एनीथिंग, बिकॉज लोग बोलते हैं दैट दिस इज़ ओनली अबाउट लव, बट रीडिंग हमेशा सिर्फ लव के बारे में नहीं होता है, दिस कवर्स एवरीथिंग। सो जनरल मैसेजेस आपको जिसके साथ भी रेजोनेट करे आप उसी सिचुएशन के लिए लेना। वी हैव द ग्रीन मैन, King of Swords, okay, Seven of Bows, Nine of Stones, wow, beautiful energy. Have the Lovers, Five of Bows again, okay. Pisces, आई कैन सी कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हो। अगर यहाँ पे मैं फाइनेंसेस की बात करूँ या फिर इमोशनल वेल बीइंग की मैं बात करूँ, आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो। मे बी पहले आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट थे किसी और पे या किसी और सिचुएशन पे, आपको अपने हैप्पीनेस के लिए कहीं और देखना पड़ता था, but the next month will be everything about yourself, you know, self love. आप खुद को पहचान रहे हो, लाइक आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, वैल्यू कर रहे हो पहले से ज़्यादा,
आप खुद अपने हैप्पीनेस के कारण बनोगे, आप खुद रास्ता बनाओगे अपने लिए कि खुद को कैसे खुश रखा जाए या खुद के लिए लाइफ कैसे सिंपल किया जाए। आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो या किसी और की एनर्जी को या अपने सराउंडिंग के एनर्जी को खुद पे हावी नहीं होने दे रहे हो, बिकॉज यू आर चार्जिंग फॉरवर्ड। आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो अपने डायरेक्शन में कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, या फिर मुझे लाइफ में ये चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए। हर किसी के लिए डिफरेंट है। कुछ लोगों को पैसा चाहिए, कुछ लोगों को शांति चाहिए, कुछ लोगों को फैमिली के साथ टाइम बिताना है, कुछ लोगों को रिलेशनशिप्स ठीक करने हैं। सो हर किसी के लिए ये डिफरेंट है पाइसीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आपको जैसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टेक इट दैट वे। सो दैट इज़ कमिंग इन। सो जिस भी कारण से आप दूसरों पे डिपेंडेंट थे या जिस भी कारण से आपको लग रहा था कि दूसरे आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके इमोशंस, आपके बॉडी को, आपके इमोशंस को, या जो भी आपके पैसों को, आपके रेस्पेक्ट को, आई थिंक जो भी वो था, आई थिंक आप खुद अपना कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस। आई एम सीइंग सोलमेट एनर्जीज। सोलमेट्स अगेन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं। सो सोलमेट्स विल बी देयर इन योर लाइफ। आपके गाइड्स भी हो सकते हैं, आपके एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स, वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं ताकि आप खुद पे कंसंट्रेट करें। लाइक वो आपके रास्ते से प्रॉब्लम्स को हटा रहे हैं ताकि आप अपने ऊपर देखें, अपने आप को हील करें एंड अपने सराउंडिंग्स को और भी पॉजिटिव बनाएं। बिकॉज आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आपकी सराउंडिंग में बहुत नेगेटिविटी था रिसेंटली, या तो टॉक्सिसिटीज़ थे, चाहे वो आपके वर्क सिचुएशन में थे, चाहे वो फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप, फैमिली, व्हाटएवर, या तो आप किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेसफुल थे, स्ट्रेस ले रहे थे, टेंशन में थे। आई थिंक दैट इज़ गोइंग अवे। आपको अगर मैनिफेस्टेशंस करना है, मैनिफेस्टेशंस करो। वट एवर यू आर डूइंग, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत क्लियर हो अपने पाथ पे। आप क्लियर हो कि आप क्या चाहते हो, आप क्लियर हो कि कौन सी चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिलता है, एंड आप कैसे अपने हैप्पीनेस को लाइक कंट्रोल करते हो, सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। लाइक फाइनली आप खुद पे कंट्रोल पा रहे हो, फाइनली आप खुद को, अपने लाइफ को अपने हाथों में ले रहे हो, एंड यू आर हैप्पी। आई कैन सी यू बीइंग हैप्पी। आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ भी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट आप काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ रहोगे, बिकॉज जो भी टॉक्सिसिटीज़ है आपके लाइफ में इस वक्त, जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, उन सारी चीज़ों को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि वो अच्छा ये मेरे लिए अनहेल्दी है, और अच्छा ये चीज़, ये हैबिट मेरे लिए सही नहीं है, ये लोग मेरे लिए सही नहीं है। सो आई थिंक आप उन सारे लोगों को, हैबिट्स को, या जो भी है, उन सारी चीज़ों को आप ब्लॉक कर रहे हो। आप ज़्यादा टाइम खुद के साथ बिता रहे हो, खुद के फ्यूचर को प्लान कर रहे हो, अपने ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस ओवरऑल Pisces. Okay, so that is what I have for you, Pisces. Thank you so much for watching. अगर आपको अच्छा लगा हो, please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family, and मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.